हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं आप कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ के, योगांतर अनुपात समानुपात पढ़ के? कैसा लग रहा है? और आज की क्लास में आपको काफी मजा आएगा। ओए चूहे, हाँ, चलो। और आज की क्लास में हम रेशियो का कैसा कंसेप्ट आपको समझाएंगे जो आपको गदगद कर देगा। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, करो जी। उससे पहले दो सवाल हैं, इनको निपटाइए, फिर आगे के कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। हाँ जी बाला। यदि दो संख्याओं के योग, उनके अंतर, उनके गुणनफल का रेशियो 13:3:160 है, तो उन दो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। देखिए सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको संख्या पता चलेंगी। देखो, दो संख्याओं के योग, उनका डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो आपको दिया है 13:3:160। उन संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो क्या आप मेरे प्यारे भाई देखिएगा, इन यानी कि दो संख्याओं के योग और उनके डिफरेंस का जो रेशियो 13:3 है, तो क्या आप लोग मुझे संख्याओं का रेशियो बता सकते हो कि संख्याओं का रेशियो क्या होगा? क्या आप लोग मुझे संख्याओं का अनुपात बता सकते हो कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा बच्चों? अगर दो संख्याओं का योग, उनके डिफरेंस, उनके प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है, तो प्यारे बच्चों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों, अगर संख्याओं के योग और डिफरेंस का रेशियो 13:3 है, तो संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग पता है और मेरे दोस्तों डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्याओं की जोड़ के आधा कर दो। 13 3 16 का आधा 8, छोटी संख्याओं की घटा के आधा कर दो। 13 - 3 10, 10 का आधा 5, क्योंकि संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 8:5 होगा। क्लियर है ना? a प्लस बी 13 है, a माइनस बी 3 है, तो संख्या 8 5 होगी, जोड़ के 13 घटा के 3 आएगा। अच्छा, रेशियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन लीनियर एक्शन है। जब भी आप रेशियो हटाते हैं तो वेरिएबल से गुणा होती है। उस वेरिएबल को चाहे आप जोड़ लो घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप गुणा करते हैं तो गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी स्क्वायर हो जाता है। यानी कि संख्याओं का जो रेशियो वो 8:5 है मेरे दोस्तों। यानी कि पहली संख्या अगर 8 यूनिट है तो दूसरी संख्या 5 यूनिट है, तो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई? योग तो 13 हो गया, डिफरेंस हो गया 3, तो संख्याओं का प्रोडक्ट आना चाहिए मेरे दोस्तों 8 पंजे 40। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है कितना? 160। साल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट 160 है मेरे प्यारे, कितने गुना? 4 गुना। तो यानी कि मेरे प्यारे संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू 4 गुना दे रखी है, 4 टाइम्स, तो संख्याएं भी 4 गुना होंगी मेरे दोस्तों। यानी कि 8 पंजे 40 और मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 गुना होंगी संख्या भी, यानी कि 8 चौक 32 और 5 चौक 20। यानी कि जिन संख्याओं के बारे में बात की जा रही है वो संख्याएं 32 और 20 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो संख्या 32 है, 32 का स्क्वायर 1024, दूसरी संख्या 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 1024 में जब आप 400 जोड़ेंगे तो 1424 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ऐसा हम क्यों कर पाए? देखिए अगर संख्याएं 8 5 के रेशियो में, तो संख्याएं जो होंगी ना, अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल आएगा, 8x और 5x होंगी संख्याएं। संख्याओं का योग करूंगा 13x आएगा, संख्या का डिफरेंस करूंगा 3x आएगा, लेकिन जब गुणा करेंगे तो 40x स्क्वायर आएगा। 8x की जब 5x में गुणा होंगे तो 40x स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। जब आप रेशियो लेते हैं तो मेरे दोस्तों 1x कट जाता है, तो क्या बच जाता है? 1x बच जाता है, 40x। और इसी 40x की वैल्यू सवाल में 160 दी हुई है, तो x का मान 4 आया। अगर एक संख्या 8 है, दूसरी 5 है, तो प्रोडक्ट होगा 40, लेकिन प्रोडक्ट 160 दे रखा है 4 गुना, तो x का मान 4 है। समझ में आया? आज तो दो संख्याओं का योग 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्या 8 और 5 होंगी। चलिए इस सारे टाइम ही दे सकते सवाल को, हैसियत ही नहीं है सवाल की। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 37। मजा आएगा बच्चों, इस सवाल को आप लोग मुझे करके बताइए क्या आंसर है, बनाओ। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी 13/3 है, तो a बटे बी क्या होगा मेरे दोस्तों? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, एक्स मान के बनाना ही नहीं अनंत। अगला, ए बी और सी तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार से हैं कि ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी का रेशियो 2 1 है। ओके, तो आपसे पूछा निम्न में कौन सा ए प्लस बी प्लस सी की एक पॉसिबल वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है? देखो सवाल में ऐसे बोला है मेरे प्यारे भाई कि ए बी सी तीन ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है कि ए बी का रेशियो 3 4 है, ए बी का रेशियो 3 4 है, बी और सी का रेशियो 2:1 है। क्या गलत बात है भाई? यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 रेशियो 2 हो जाएगा। एबीसी का जो रेशियो आएगा 3:4:2 होगा। आप बोलोगे जी सर एबीसी का रेशियो आएगा। पूछा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी की एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? आप जब भी ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी का आएगा 3 4 7 दोनों। ए प्लस बी प्लस सी का मान जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो मुझे केवल यहाँ से 9 का मल्टीपल देखना है। 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, सी। यही सवाल का आंसर होगा बच्चों। कितना आसान सवाल है भाई ये। आगे चलते हैं सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, सब अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, समानुपात। समानुपात हिंदी में इसको, इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि समानुपात का क्या मतलब है। समानुपात का मतलब है मेरे दोस्तों 2 बार अनुपात लगा देना, ये समानुपात का साइन होता है। इसका मीनिंग आपको समझा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, चलेगा मेरे प्यारे भाई। तीन चीजें मेरे दोस्तों आपको समझनी है। एक फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए पेपर में आता है, एक थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए पेपर में आता है, एक मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए पेपर में आता है, और आप ये सब सारी चीजें पहले से भी जानते होंगे। अब एक तो है कि मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मुला रटवा दूं, आप फॉर्मुला रट लो और सवाल कर लो, लेकिन उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सवालों में फंस सकते हो। दूसरा कि मैं आपको फॉर्मुला भी समझाऊंगा और डेफिनेशन भी समझाऊंगा, तो मैं हर एक बात को बड़ी बारीकी से समझेंगे। ठीक है भाई, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर क्या कंसेप्ट है? आपको तीन संख्याएं दे देगा मेरे दोस्तों, ए बी और सी, तीन संख्या आपको दे देगा एबीसी, और आपसे पूछता बताओ एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, चतुर्थ समानुपातिक क्या है। आपको तीन संख्याएं दे देगा और आपसे पूछ लेगा मेरे दोस्तों कि एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, कहां से ये आया, उसकी जरूरत क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बड़े प्यार से समझिएगा सभी लोग। इफ एक्स इज द if x is the fourth proportional of abc, if x is the fourth proportional of abc, if x is the fourth proportional of a comma b and c, फोर्थ प्रोपोर्शनल को हिंदी वाले भाई लिखेंगे हिंदी में चतुर्थ समानुपातिक। आपको तीन संख्याएं दे देगा बच्चों एबीसी, और आपसे पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई कि इनका चतुर्थ समानुपातिक क्या है मेरे प्यारे भाई। तो चतुर्थ समानुपातिक का मतलब क्या होता है? आपको तीन संख्याएं दी हैं, तीन संख्याओं के फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी, आपको तीन संख्याएं दे दी एबीसी, आपसे पूछा है कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाओ बेटा मेरे, जो ए से बी के रेशियो को, जो ए से बी के रेशियो को समानुपात में बना दे, सेम प्रोपोर्शन में बना दे, किसके रेशियो से? सी के रेशियो को एक्स के साथ। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इस एक्स को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ये परिभाषा होती है, रट तो सब बच्चे लेते हैं मेरे दोस्तों, मतलब कोई नहीं समझता मेरे प्यारे भाई। अगर आपके सामने तीन संख्याएं बच्चों एबीसी दी हुई हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाना होता है जो ए से बी के रेशियो को बराबर बना दे सी के रेशियो को एक्स के साथ, और इसी एक्स को मेरे प्यारे भाई हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। हर एक सरकारी एग्जाम में आता है रवि रंजन।
क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस बात का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको समझाया है, ये समानुपात का साइन है। समानुपात के साइन का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो पहले दो रेशियो की वैल्यू होगी, जो रेशियो ए से बी का होगा, वही रेशियो मेरे दोस्तों सी से एक्स का होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से a गुणा x किसके बराबर आएगा? a गुणा x बराबर आएगा मेरे दोस्तों b गुणा c के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जब भी कुछ ऐसा आए तो पहले और आखिरी की जो गुणा होती है मेरे प्यारे, जो गुणा पहले आखिरी की होगी वही गुणा बीच के दोनों की होगी। a गुणा x बराबर b गुणा c, जो गुणा पहले और आखिरी की होगी वही गुणा बीच के दोनों की होगी। यहां से x का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? x का मान आ गया bc अपॉन a। मेरे प्यारे बच्चे, सारे टीचर बच्चों के साथ बहुत गलत काम करते हैं। ये फॉर्मुला तो मेरे दोस्तों को लिखवा देते हैं लेकिन उसके पीछे की परिभाषा नहीं समझाते। बच्चे इसको रट के क्या ही सीखेगा? x बराबर bc अपॉन a। तो अगर आपके सामने तीन संख्याएं बच्चों abc दी हैं, आपको उनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो जाएगा bc गुणा सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर बटे फर्स्ट नंबर, x बराबर bc अपॉन a। क्लियर? मोनू कहने से एक साल में कितने क्वेश्चन आएंगे इससे? एक घुसा मारूंगा तो शकल बदल जाएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे इससे? अरे आ गया एक साल में एक सवाल, गारंटी थोड़ा है। सीट साल की अगर 40 शिफ्ट बनी तो 40 शिफ्ट में से 15 शिफ्टों में सवाल आ जाएगा, 25 शिफ्टों में नहीं आएगा। हद पागल आदमी हूं भाई। गणित में कम से कम 700 से ज्यादा कंसेप्ट है, 700 से ज्यादा। जैसे एक मैं आपको समझा रहा हूं आज की क्लास में, 700 से ज्यादा कंसेप्ट है। हर कंसेप्ट से सवाल देगा तो कैसे सीट सेल में आ जाएगा भाई बताओ? 700 से ज्यादा कंसेप्ट है, 5000 से ज्यादा सवाल के टाइप हैं। बुद्धि में ये डाल रखा है, ये पढ़ा दिया, ये आ जाएगा पेपर में। ऐसे थोड़ा ना होता है, इतना बड़ा सिलेबस है पहाड़ जैसा। तुम क्वेश्चन पेपर ना दे दो निकाल के? नहीं राहुल चतुर्थांश नहीं है ये, ठीक है भैया। चलो बच्चों, तो बात समझ में आई? आपको तीन संख्याएं देगा एबीसी, आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपातिक निकालने के लिए कहता है। तो मैंने मान लिया कि तीन संख्याएं एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जो ए से बी के रेशियो को समानुपात में कर दे सी से रेशियो को एक्स के साथ, और एक्स की जो वैल्यू होगी यहां से बीसी अपॉन ए होगी। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर पहला कंसेप्ट। सब लोग आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, अभी सेकंड कंसेप्ट क्या है? आपको दो संख्याएं देगा बच्चों, ए और बी, दो ही संख्याएं देगा, और आपसे पूछेगा बताओ ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ठीक है ना? आपको कोई भी दो संख्या दे देगा मुंह उठा के और आपसे पूछ लेगा कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। कैसे निकालेंगे बच्चों मीन प्रोपोर्शनल? सुनो, तो ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल है भैया, मैंने सपोज मान लिया x है, माना x है। इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, यदि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल मेरे दोस्तों x है। मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों मध्य समानुपातिक। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे मध्य समानुपातिक। पेपर में सवाल आता है, आपको दो संख्याएं दे देगा मेरे प्यारे भाई और आपसे उनका मध्य समानुपातिक पूछेगा, तो मध्य समानुपातिक को हमने x मान लिया। अब x का मतलब क्या है? क्या है मीन प्रोपोर्शनल निकालने का मतलब? मीन प्रोपोर्शनल की परिभाषा क्या है? यदि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल x है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे प्यारे भाई जो ए के रेशियो को x के साथ, ए और x के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन में बना दे, समानुपात में बना दे x के रेशियो को b के साथ। अगर कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, ऐसी संख्या की जानकारी आपको लग जाए जो ए से एक्स के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन में बना दे एक्स के रेशियो को बी के साथ मेरे प्यारे भाई, तो एक्स को ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपातिक कहा जाता है। दो संख्या ए और बी का मध्य समानुपातिक अगर एक्स है तो एक्स एक ऐसी संख्या का पता लगाने से मतलब हुआ जो ए रेशियो एक्स बराबर कर दे एक्स के रेशियो को बी के साथ। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए? अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो मैंने अभी समझाया कि जो गुणा पहले और आखिरी नंबर की होगी वही गुणा मेरे दोस्तों दूसरे और तीसरे नंबर की होगी। यानी कि x गुणा x कितना आएगा मेरे प्यारे? एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों ए बी। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? अंडर रूट ए बी। यानी कि बच्चों अगर आपको दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, अगर आपको दो संख्या ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप कहोगे सर x बराबर रूट ए बी। आप उनका अंडर रूट गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल आप तुरंत कहोगे सर 4 नाम 36 का अंडर रूट 6। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल 6 होगा, और 6 एक ऐसी संख्या है चाहे आप 4 से 6 का रेशियो लो, चाहे आप 6 से 9 का रेशियो लो, देखो दोनों बराबर आते हैं। देखो 4 से 6 का मतलब 2 रेशियो 3 है, 6 से 9 का रेशियो भी 2 रेशियो 3 है, तो इसी 6 को हम 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। जिसको ना समझ में आई हाथ जुड़वा लो, मैं नहीं समझा सकता, भाड़ में जाओ कृपया, फॉर्मूला याद कर लो वो। ठीक है? वो तो मेरी दरिया दिली है कि मैं आपको डेफिनेशन भी समझा रहा हूं। नहीं समझ सकते तो आप केवल फॉर्मूला याद कर ले, तोते की तरह, आधी दुनिया वही कर रही है। ठीक है बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा ना सर? नहीं, केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। रूट ए, मैंने कहा लिखा पॉजिटिव नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे केवल। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। तो दो संख्या आपको सामने अगर ए और बी दी है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल जो होगा मध्य अनुपातिक बच्चों वो डायरेक्ट रूट ए बी होगा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है इस पे, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट, थर्ड नंबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब ये क्या है मेरे दोस्तों? सुनो, आपको दो संख्याएं दे देगा मेरे प्यारे भाई, दो संख्याएं आपको दे देगा ए और बी, और आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है। क्या पूछता है? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछता है। ठीक है ना? आपको दो संख्या दे देगा बच्चों ए और बी, और आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का, वो सुनते हैं मेरे प्यारे भाई। चलेगा, मैंने ये मान लिया कि माना ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो एक्स है। मैंने मान लिया कि माना ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है बच्चों वो एक्स है। इफ इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, माना इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। थर्ड प्रोपोर्शनल को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं तृतीय समानुपाती। क्या कहते हैं? तृतीय समानुपाती, या समानुपातिक भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई? इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, माना ए और बी का तृतीय समानुपातिक x है, तृतीय समानुपातिक x है,
तो x का मीनिंग क्या है, व्हाट इज x? अगर a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो x मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है बच्चों, एक ऐसी संख्या का पता लगाना जो a से b के रेशियो को, a से b के अनुपात को बराबर बना दे। किसके रेशियो से बराबर बना दे? b के रेशियो को x के रेशियो के साथ बराबर बना दे। एक ऐसी संख्या का निर्माण आपको करना है। आपको दो संख्याएं दी हैं a और b, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल एक ऐसी संख्या होती है जो a से b के रेशियो को बराबर बना दे b के रेशियो को x के साथ। इसी x को हम a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर बच्चों ऐसा है तो जो पहले और आखिरी की गुणा होगी वही सेकंड और थर्ड नंबर की गुणा होगी। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि a गुणा x किसके बराबर आएगा? a गुणा x बराबर आएगा बच्चों b गुणा b, यानी कि b स्क्वायर के। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो b स्क्वायर अपॉन a होगी। तो अगर स्टूडेंट आपको दो संख्या a और b का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तृतीय समानुपाती आपको अगर निकालना है a और b का, देखो जो नंबर दिया पहले दिया उसको a बोलते हैं, जो बाद में दिया उसको b बोलते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो x बराबर b स्क्वायर अपॉन a होगा। ये इसका कांसेप्ट है। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रेंज पूछ रहे हैं सर तीन संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन नहीं निकाल सकते? नहीं स्ट्रेंज भाई, थर्ड प्रोपोर्शन दो ही संख्याओं का निकाला जा सकता है और दो ही संख्या का पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि परिभाषा है ना, ये परिभाषा थोड़ा ना बदल दोगे आप अपनी मर्जी से। पहले परिभाषा लिखी गई उसके बाद फॉर्मूला बना। ठीक है भाई, एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। अगर आपको बच्चों तीन संख्याएं दी हुई हैं एबीसी, तीन संख्याएं दी हुई होंगी, आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती पूछा जाएगा तो एक्स का जो मान होगा वो बीसी अपॉन ए होगा, सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी। दूसरी बात, आपको दो संख्याएं बच्चों ए और बी दी हैं, उनका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए तो ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो रूट ए बी होगा। क्लियर, एक्स बराबर रूट ए बी। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझे। आपको दो संख्याएं बच्चों ए और बी दी हैं, आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शन लगाने के लिए बोला जाए, जरूरत नहीं है आलो, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा एक्स बराबर वो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए। तो मैंने आपको तीनों कांसेप्ट को बड़ी डिटेल में समझाया, ठीक, बड़ी बारीकी से परिभाषा के साथ फॉर्मूला। अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे। सवाल मैंने एक भी अपनी तरफ से नया नहीं बनाया है, सारे ही अलग अलग एग्जामों के प्रीवियस क्वेश्चन है और मैं आपको इस पे प्रैक्टिस के लिए कम से कम 25-30 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। सवाल नंबर 38 करो बच्चों, क्या आंसर है सवाल का? बनाओ, बनाइए बच्चों। सौरभ कह रहे हैं सर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सर फर्स्ट प्रोपोर्शनल नाम की कोई चीज नहीं होती। काफी कठिन सवाल मैंने आपसे पूछा। सवाल क्या है? 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? तो 12 18 का अभी समझा कि ए और बी, ये समझो कि ए है जो पहले नंबर का, ये बी है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। 18 स्क्वायर को 12 से भाग देंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 को जब 12 से भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 50 12 7 84, 27 इसका आंसर है। तो कितनी बेहतरीन सी बात थी मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे, मजा आया होगा। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहाँ पर 39, ये बताओ। सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में सवाल आया है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7:1/5 एंड 11, 7 सही 1/5 और 11 का तीसरा समानुपाती। देखो कैलकुलेटर बना देता है थोड़ा सा। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 अपॉन ए। ए का मतलब मेरे दोस्तों 7 सही 1/5 कितना होता है? 5 7 35 36, 36/5। आप बोलोगे जी सर तो 5 से ऊपर गुणाओगे तो 121 पंजे 605, 605/36 आएगा जी मेरे दोस्तों। तो बटे 36 आना चाहिए, ऊपर एंड में 5, 6 36, 6 9 15 एंड में 5 आ रहा है, 6 पंजे 30 9 39 9 आ रहा है, 6 36 6 7 आ रहा है, 6 36 और 9 एंड में 5 आ रहा है। दो ऑप्शन में फंस गए। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ऊपर डिजिटल सम, ऊपर जो भी संख्या है उसका डिजिटल सम 6 5 11 2 है। ऊपर डिजिटल सम देखो, इसका डिजिटल सम 2 आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर संख्या आएगी 36 गुणा 16 प्लस 29। ये नंबर तो 9 से कटता है, यहां से डिजिटल सम 2 आएगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है। जिसको नहीं आया वो सीधा भाग कर लो। ठीक है बच्चों, 605 को जब 36 से भाग देंगे तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आसान सी बात थी, मैं आपको प्रैक्टिस खूब करवाऊंगा जिससे कि आप चीजों को भूले ना। देखिएगा प्यारे भाई, इस तरीके से आजकल नया ट्रेंड हुआ है, ये पिछले साल ही हुआ है कि वेरिएबल में भी सवाल पूछने लगा है। वेरिएबल में भी कि जैसे 5x स्क्वायर और 3xy का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, xy का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन ए। ए का मतलब मेरे दोस्तों कितना होगा? 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 9y स्क्वायर बटे 5। तो 9y स्क्वायर बटे 5 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ गए। अगला सवाल था, सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 41 है। थर्ड प्रोपोर्शन सभी बच्चे सीख ही गए हैं। ये बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कैलकुलेटिव सवाल पूछता है, अब सीधे सीधे नहीं पूछता कुछ भी, अलजेब्रा में मिक्स करने लग गया है आजकल एग्जामिनर। व्हाट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2.5 एंड 0.625, 2.5 और 0.625 के बीच का मीन प्रोपोर्शन बताओ। दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब 2.5 गुणा 0.625 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 25 का अंडर रूट 5 आएगा, 625 का 25 आएगा, तो 5 गुणा 25 125 आ गया मेरे दोस्तों। अंडर रूट 125 आएगा। दशमलव कहां लगेगा बताओ? या दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो दशमलव जो लगेगा 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि 1.25 सवाल का आंसर है। 1.25 बी ऑप्शन। अगर अंडर रूट के अंदर दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो अंडर रूट जब लेंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे, 1.25।
वेरी वेरी इजी सवाल बच्चों, आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, इसको देखिएगा 42 नंबर प्यारे बच्चों। बनाइएगा बच्चों, ये भी लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस सवाल हैं मेरे प्यारे भाई, बनाइए। 15 प्लस रूट 200 एंड 27 माइनस रूट 648 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, करो भैया। हाँ सतीश आपके कमेंट देखता हूं। देखो, मैंने आपको सिखाया कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। सिंपली कहने आप जेंडर बायस करते हैं, सिंपली देयर इज नो जेंडर इन माय आईज, ओनली ओनली पुरुष, सॉरी सॉरी ओनली ह्यूमंस। ठीक है दोस्त, राहुल 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा जी। मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो पहले। रूट 200 क्या होता है? 200 का मतलब है 100 दुसाम 200, 200 का मतलब है 100 दुसाम 200, तो 100 का मेरे प्यारे भाई मतलब 100 का रूट 10 आएगा, 2 का आ जाएगा रूट 2, 10 रूट 2 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को हम समझे आपकी। 27 माइनस रूट 648, 648 क्या होता है? 648 है मेरे दोस्तों 216 का 3 गुना। ठीक है भाई, क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा 216 का मतलब 36 छिक्का 36 छिक्का 6 18 18 का मतलब मेरे दोस्तों 200 648 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 324 दूनी, ज्यादा आसान रहेगा। 648 मतलब 324 का दूना, 324 का अंडर रूट 18 आ जाएगा, 2 का बचेगा रूट 2, तो 648 के अंडर रूट को आप लिख सकते हो 18 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है बच्चों। मीन प्रोपोर्शन का मतलब मेरे प्यारे भाई इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट लेना है। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे मेरे प्यारे, गुणा करके लेना बच्चों आपको अंडर रूट, तो क्या आएगा प्यारे स्टूडेंट्स? यहाँ 15 प्लस 10 रूट 2 में से 5 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? 5, ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहाँ से बच्चों 27 माइनस 18 रूट 2 में से क्या कॉमन आएगा? 9, 9 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 3 माइनस 2 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। सब बच्चे जानते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया, 9 माइनस 8 1, यानी कि मेरे दोस्तों ये वैल्यू तो 1 होगी नहीं, दोनों गुणा करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बचा 5 नाम 45, 5 नाम 45 बच्चों, तो 9 का रूट तो 3 आ जाएगा, 5 का रूट 5 बचेगा, तो 3 रूट 5 सवाल का आंसर था बच्चा ए ऑप्शन। तो बच्चा पार्टी सवाल का आंसर ए है। गोरा सवाल है ये, मुझे लगता है आप कर पाओगे। देखो शार्ट इंडिसेस सब कुछ इसमें लगा दिया, अलजेब्रा फिलजेब्रा सब एक ही सवाल में, एकदम ठीक है धीरज, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे, आज मुझे बहुत थकावट हो रही है। 43 नंबर सवाल बच्चों क्या होगा, बनाएगा। नेक्स्ट टाइप, फोर्थ पोर्शन। 10 16 और x का फोर्थ पोर्शन 80 है, तो x का मान बताओ, करो। 10 16 और x का फोर्थ पोर्शनल 80 है, x का मान क्या होगा जी? एक तो तरीका है कि आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, बधो की तरह फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा कि आपके सामने अगर तीन संख्या बच्चों एबीसी, तीन संख्या ए, ये बी, ये सी, एबीसी का फोर्थ पोर्शन अगर 80 है, तो जो पहले और आखिरी की गुणा होगा वही इन दोनों की गुणा होगा, यानी कि 16 गुणा x बराबर आएगा 10 गुणा 80, 800। तो x का जो मान होगा 800 बटे 16 यानी कि 50, 50 सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए, सी ऑप्शन। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो रेशियो 10 16 का होगा वही सेम रेशियो x से 80 का होगा, रिजल्ट यही आने वाला है। सभी बालक समझ पाए हैं? बढ़िया, हमारे बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, ये बताइए, कल दो जल्दी से बोलो। 0.6, 0.12, 0.04 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है तीन संख्या एबीसी का, तो जो इन दोनों की गुणा करके आएगा 12 चौक 48, वही इन दोनों की गुणा करके आएगा 6 48, यानी कि दशमलव कुछ भी आए 8 जरूर आएगा, यानी कि ये आंसर है सी। दशमलव कहीं भी लगते रहे 8 जरूर आएगा, क्योंकि 12 चौक 48 और 6 अट्ठे 48, बाकी तो दशमलव भी सेट करना है ना। आप बोलोगे सर, हालांकि 12 चौक जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव 4 डिजिट पाएगा, 0048, यहाँ भी दशमलव 4 डिजिट पाना चाहिए, दशमलव के बाद 1 डिजिट तो है, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 0.008। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कितना बढ़िया शॉर्टकट आप बताए हैं, मस्त। ये बताओ सर जी, क्या होगा इस सवाल का आंसर बचवा? सवाल है 189 273 और 153 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा मेरे दोस्तों? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? आपके पास तीन संख्याएं एबीसी हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो जो पहले और आखिरी की गुणा होगी वह इन दोनों की गुणा होगी। तो भैया यहाँ पे ना हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, मैं केवल इकाई अंक मैच कर लेता हूँ। देखो यहाँ गुणा इकाई अंक क्या आएगा, दोनों गुणा करके 3 3 9, 3 3 9 आएगा, तो इनकी गुणा करके भी 9 आना चाहिए, तो 9 की किसमें गुणा करें कि 9 आए? आप कहोगे सर एक में, 9 1 9, तो आंसर जो भी आएगा उसकी इकाई अंक 1 होगा, यही आंसर है। और ये मेंस का सवाल था। देखो कैलकुलेशन हर टीचर आपको फॉर्मूला सिखा सकता है, आपको रटवा सकता है, आप सवाल करके उत्तर ला सकते हो, बट फॉर्मूले के पीछे की परिभाषा क्या है, कहां से उनका जन्म हुआ, जल्दी कैसे करना है, बिना सॉल्व किए कैसे करना है, ऑप्शन के साथ कैसे खेलना है, कैलकुलेशन बिना किए कैसे करने हैं सवाल, वो केवल मैं ही आपको सिखाऊंगा। केवल इकाई अंक मैच करा 3 3 9 और यहाँ पे 9 1 9, एंड में आना चाहिए। अदरवाइज सॉल्व भी आप कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। अगर तीन संख्या आपके पास ए बी और सी हैं, तीन संख्या ए बी और सी है, तो उनका फोर्थ पोर्शन होता है बीसी अपॉन ए, यानी कि बीसी सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर अपॉन ए, 189। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। तो 9 से 17 बार चला जाएगा और 9 से 21 बार, 21 से 21 से कम 21, 6 21 63, 13 गुणा 17 आ जाएगा 221, तो सॉल्व भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बीसी अपॉन ए। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
आगे चलो का आप बोलोगे चलो यार चलो, सवाल आपके सामने व्हाट इज एक्स होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अब। आज बर्गर खा के मजा आ गया। देखो बताओ, आपके सामने तीन संख्याएं ए बी और सी दिख रहा है। आपसे इनका फोर्थ पोर्शन पूछा है। फोर्थ पोर्शन क्या होता है, बीसी अपॉन ए, 1/168 गुणा 1/150 अपॉन 1/72 ही आ जाएगा बीसी अपॉन ए। अच्छा, जब ये 1/72 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 72/1। क्या करें, 24 है, 24 तिया 72, 24 सत्ते 168, 3 से 150 कटेगा 50 बार, और 7 गुना 50 आ गया जी 350। 1/350 इस सवाल का आंसर है। सभी समझ पाए हैं? कौन तकलीफ? अब अगर कोई तकलीफ है तो अपने आप देखो, मेरे से उम्मीद का निस्तारण जो है छोड़ दीजिए। इतनी बेसिक सी बातों में भी तकलीफ है तो काहे के बालक को फिर आप ये बताइएगा, जल्दी से करिएगा। एलजेब्रा का भी काफी आता है। बोला है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, बीसी अपॉन ए। इन दोनों की गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी में से अगर हम ए कॉमन लेंगे बच्चों तो ए माइनस बी आएगा, ये हो गया गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया बीसी अपॉन ए। ए का मतलब मेरे दोस्तों ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर? अब बच्चों ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का क्या मतलब है, ए की पावर 4 होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? अरे भाई, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की पावर 4 मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं तो इसका प्लस बी स्क्वायर गुणा इसका माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों, इससे कट गया, कट गया। अब बताओ बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऊपर नीचे से ए माइनस पर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, केवल नीचे से ए प्लस बी बचेगा। तो ये सवाल पूरा अलजेब्रा बना दे रहा है, ए अपॉन ए प्लस बी सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। और आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग में है काफी ज्यादा। ए अपॉन ए प्लस बी सवाल का उत्तर होगा, गोरा गोरा उत्तर है, सभी बच्चे समझते हैं। अगला सवाल करते हैं, ये बनाइएगा जल्दी से। राम जी बनाओ। अरे बाप रे, 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। देखो इस टाइप का सवाल आया है मेरे प्यारे भाई, गोरा सवाल है। टाइम में दे दिया आपको 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का फुल क्वेश्चन। अच्छा, 1 घंटा 50 मिनट क्या होता है, 60 प्लस 50 110 मिनट। अच्छा, 6 घंटे 20 मिनट क्या होता है, 6 घंटा मतलब 360, 360 मिनट प्लस 20 380 मिनट, बीसी अपॉन आएगा ना, एबीसी का फुल क्वेश्चन बीसी अपॉन। अब 3 घंटा 20 मिनट क्या होता है, 3 घंटा होता है 180 मिनट, 180 प्लस 20 200 मिनट, जीरो से जीरो चला जाएगा, जीरो से जीरो, 238 19 बार, तो 11 गुणा 19 आएगा 209 मिनट। 209 मिनट 180 से कितना ज्यादा, 29 मिनट ज्यादा, 180 मतलब 3 घंटा, 3 घंटा 29 मिनट आंसर है डी ऑप्शन। 3 घंटा 29 मिनट सवाल का आंसर है। बताओ कितना क्रिएटिव सवाल एग्जामिनर आजकल पूछने लगा है। वार एग्जामिनर, तुझको एक प्यार हमारी तरफ से, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो किसी अनुपात में, किसी प्रपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 76 है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल है 3.5 वाई। तो आपसे पूछा है वाई के मान की गणना करें। अगर आपके पास एक प्रपोर्शन है, पहले और चौथे का प्रोडक्ट 70 है, दूसरे तीसरे का 3.5 वाई, वाई का मान क्या हमने आपको सिखाया नहीं है कि अगर एक प्रपोर्शन है, जो गुणा पहले और चौथे की होगी मां, वही गुणा दूसरे और तीसरे की होगी 3.5 वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 3.5 से 70 20 बार कटेगा, वाई का मान 20 होगा। समझ में आ गया बच्चों? प्रपोर्शन में जो फर्स्ट और फोर्थ की गुणा होगी वही गुणा सेकंड और थर्ड की होगी, तो डायरेक्ट बराबर कर देंगे अपन लोग। सभी बच्चों ने कर दिया 20। ये वाले क्वेश्चन आसान है, आसान है कि नहीं? चलो बच्चों, और इसके बाद कौन सा होगा हमारा सवाल नंबर है। अब देखो, एक ही सवाल में ना दो दो चीजों को मिक्स करके पूछता है, वो मैं आपको कराऊंगा। मिक्स करके पूछता है जैसे, ये बताइएगा जल्दी से, बनाओ बच्चों। ओह
1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5 और 3 के थर्ड प्रोपोर्शनल का डिफरेंस बताना है। देखो दो बातें पूछ ली, तो 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट लेंगे, है भाई, ये आएगा ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। अब देखो दशमलव बाद में लगाया करो, पहले कैलकुलेट किया करो। 18 में से 9 का बाहर निकालेंगे तो 9 का अंडर रूट 3 आएगा, बचा 2, 2 गुणा 32 64, 64 का अंडर रूट आएगा 8, तो आया बच्चों 3 अट्ठे 24, 24 आया। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक और एक दो डिजिट है तो अंडर रूट में आएगा 1, यानी कि इसका आया 2.4 मीन प्रोपोर्शनल। अब 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 20 स्क्वायर पौने, यानी कि 9/5, 9/5 मतलब 1.8। इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों 0.6, तो 0.6 से सवाल का आंसर है। काफी आसान सी बात थी बच्चों, ये बातें आपको प्रभावित कर रही हैं। सवाल आपके सामने 51 है। इस तरीके से प्यारे बच्चे आपसे रेशियो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। सुनो बच्चों, बोला है 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल और 13.5 और 0.24 के बीच मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है। जी बच्चों ये सवाल आपके सामने है, करो स्टूडेंट बनाएंगे। 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल और 13.5 और 0.24 के मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो। अब देखो, अब जैसे ये सवाल है, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। जैसे 0.4 और 0.8 में केवल दो आता है, 0.4 और 0.8 किससे बनते हैं, 2 से बनते हैं। अगर आप 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 9 आने की तो कोई उम्मीद नहीं है, ना ही 5 आने की कोई उम्मीद है, ना ही 7 आने की कोई उम्मीद है। तो जब मैं रेशियो लूंगा 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल में 8 ही आएगा, मतलब 2 का ही कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 7 थोड़ा ना पैदा हो जाएगा, 5 थोड़ा ना पैदा हो जाएगा, 9 थोड़ा ना पैदा हो जाएगा, 2 से मिलता जुलता ही नंबर आएगा। एक ही ऑप्शन में था 8। समझ में आया? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 20 स्क्वायर अपॉन ए, 20 स्क्वायर अपॉन ए का मतलब 0.8 गुणा 0.8 अपॉन 0.4। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 दूनी 8 आ गया मेरे दोस्तों, ये 1.6, 0.8 के 2 में गुणा करेंगे 1.6, ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। रेशियो किसके साथ निकालना है, 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल। 13.5 क्या होता है, दो संख्या का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट 13.5 मतलब 27/2 गुणा 0.24। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 224 तो 12 बार जाएगा ना 0.12, तो 27 की जब 0.12 में गुणा होगी तो 324 आएगा, 27 गुणा 12 324, 324 का अंडर रूट 18, दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद यानी कि 1.8। तो 13.5 और 0.24 का जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों 1.8 आएगा। इन दोनों का रेशियो लेना, जब मैं रेशियो लूंगा दशमलव हट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18 यानी कि 8:9। तो सवाल का जो आंसर है बी ऑप्शन होगा 8:9। आपको कैलकुलेट करना है फिर उसके बाद आपको रेशियो लेना है। हालांकि ऑप्शन थोड़े गलत घटिया तरीके से सेट किए हैं, तो ये वाला सवाल ऑप्शन सी भी हो जाएगा। काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बताइएगा जल्दी से। 52 बनाओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? है ना, ओनली प्रोपोर्शन। 27/2 कैसे हुआ योगेश? 13.5 को 27/2 कहते हैं, ठीक है। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जीडी का रिटर्न निकल गया मगर हाइट कम है तो फिजिकल देने जाऊं कि नहीं? बिल्कुल देने जाओ सागर भाई। जी आया, सनलाइट चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 5 4 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2.5 और 0.016 के मेन प्रोपोर्शनल का अनुपात क्या है? देखो सबसे पहले 2 5 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 5 चौक 20, 2 2 20 यानी कि 10 आएगा। काफी आसान डाटा था, तो 10 आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल आएगा मेरे दोस्तों, इनकी गुणा करके अंडर रूट लेना है। अब जैसे 25 गुणा 16 400 होता है, 400 का अंडर रूट आएगा 20। हालांकि दशमलव कहां लगेगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट हो गए दशमलव के बाद, लेकिन अंडर रूट लेंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए यानी कि 0.2। तो इनका जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा 0.2 आएगा, 0.2। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, जब रेशियो लोगे तो दशमलव से यहाँ 0 आ जाएगा। 100 रेशियो 2 का मतलब 50 रेशियो 1 इस सवाल का आंसर है। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आप कैलकुलेशन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत सवाल होंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 53, बताइएगा। हर एक वैरायटी में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ढेरों सवाल आ रखे हैं, 1000 से ज्यादा सवाल आ रखे हैं पिछले 3-4 सालों में प्रोपोर्शनलिटी पे। ना शोभित 8 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, 3 5 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों है, 2p प्लस क्यू का मान बताओ। 8 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है तो पी क्या होगा मेरे दोस्तों, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है 20 स्क्वायर अपॉन ए, 20 स्क्वायर अपॉन ए यानी कि 400/8 50। क्लियर? आप बोलोगे सर। 3 5 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 24 5 120, 40 3 120, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरे दोस्तों क्यू का मान 40 आ गया। आपसे पूछा है 2p प्लस क्यू, पी की वैल्यू 50 है, 50 दूनी 100, क्यू का मान 40 है, तो 100 + 40 यानी कि 140, 140 सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने, अगला हम फेंक के मारेंगे, ये बताइएगा बच्चों 54 नंबर, करो दोस्तों। यदि ए 4 और 9 के बीच प्रोपोर्शनल है, मीन प्रोपोर्शनल, बी जो है वो 2a और 48 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है, तो आपसे पूछा 5b - 9 है। अरे बड़ा बढ़िया सा सवाल लग रहा है, सुनो। बोला है ए जो है वो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल है। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा 6, 4 नाम 36 का अंडर रूट 6। बी जो है वो 2a और 48 का मीन प्रोपोर्शनल, 2a का मतलब 2 6 का 12, तो भैया बी का मान कितना आएगा, 12 और 48 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 12 गुणा 48। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 576 का अंडर रूट 24, 24 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ए का मान 6 है, बी का मान 24 है, तो 24 5 120,
ए का मान 6, 9 6 54, 120 में से 54 घटाएंगे तो 6, 11 में से 5 गया 6, 66, 66 इस सवाल का आंसर है। कुछ भी रॉन्ग नहीं है प्यारे बच्चे, एकदम ठीक सवाल है। कुछ अलग तरीके से पूछा है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बताओ हम क्या करें। सवाल आपके सामने है बच्चों 55, ये बताइएगा इसका क्या आंसर है, बनाइए, बना दो जल्दी। अच्छा आशीष, अनंत कहने सर मुझे झापड़ मारो मैं आज से पढ़ूंगा। अनंत, मारो या पीटो, जो तुम्हारी प्रवृत्ति होगी तुम वही काम करोगे, जिसको पढ़ना होता है वो ऐसे ही पढ़ता है। चलो जी, सेल डिस्चार्ज हो गए थे ना। एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल एंड एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7 और रेशियो 22 है। जेड रेशियो वाई का मान क्या होगा? देखो बच्चों, एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक। और एक्स वाई जेड का मेरे दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है वाई जेड अपॉन एक्स, वाई जेड अपॉन एक्स। और इनका जो रेशियो है वो 7 रेशियो 22 यानी कि 7/22 है। पूछा जेड रेशियो 22 क्या होगा, तो लिटिल बिट कैलकुलेशन, एक्स एक्स कटेगा, एक वाई से एक वाई कटेगा, तो वाई बटे जेड आ गया बच्चों 7/22। लेकिन सवाल में तो उल्टा पूछा है, जेड बटे वाई पूछा है, तो 22/7 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। इतना प्यारा दोस्तों ये सवाल बनाया एग्जामिनर ने, तारीफ होनी चाहिए उसकी। अगला सवाल, सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा 56। जी बच्चों इस सवाल को भी पेल दो आप लोग जल्दी से। यदि 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 के चौथे अनुपात के समान है, तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। देखो एलजेब्रा प्लस रेशियो मिक्स करके वो पूछ रहा है। अच्छा हिमांशु, बोला यदि 8 और 18 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल के बराबर है, एक्स का मान बताओ। तो बच्चों 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा क्या? 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा 20 स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर 324, 324 को 8 से भाग देंगे तो 4 से काटेंगे 81/2 आ गया, 81/2 आ गया। 8 और 18 का थर्ड पोर्शन 81/2। तो मेरे दोस्तों किसके बराबर है? 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 के फोर्थ पोर्शन के बराबर। भाई इनका फोर्थ पोर्शन क्या आएगा? इनका फोर्थ पोर्शन आएगा मेरे दोस्तों 20/81 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 अपॉन 2। आप बोलोगे हाँ सर, आ जाएगा ना इनका फोर्थ पोर्शन। तो एबीसी का फोर्थ पोर्शन क्या होता है? बीसी अपॉन ए, बराबर किसके आ गया मेरे दोस्तों? ये बराबर आ गया बच्चों यहाँ से 81/2 के। आप बोलोगे जी सर ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया, यानी कि एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0, तो एक्स का मान कितना आ गया? माइनस का 1। तो -1 बच्चों इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए। तो पहले आपको 8 18 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, फिर वो इसके जो 8 18 का थर्ड प्रोपोर्शन है वो इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शन है, उन्हें बराबर रखा, तुरंत कैलकुलेट किया, एक्स का मान यहाँ से बच्चों -1 आ गया। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, मजा आया है सर जी। सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 57 हम लोग करेंगे। बताइए इस सवाल का आंसर क्या है, कौन बनाएगा? बनाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 है, हाँ बेटा 2 है, लेकिन गधो राइट साइड में 1 बचेगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये कैसे बटे 2 काटी राइट साइड में 1 बचेगा ना, तो 2 माइनस 1 1 आएगा। लिखा तो था, भूल जाते हो यार, देखते नहीं हो। 12 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है, तो के का मान बताओ। तो देखो एक ही सवाल में काफी सारी चीजें इस तरीके से मिक्स करके पूछता है आजकल। अब 12 18 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? 18 6 का 108, 12 निम्मा 108, तो के का मान आ गया बच्चों 9, के का मान 9 आ गया, 12 निम्मा 108। तो मेरे दोस्तों 12 18 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो के, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, 12 18 6 का फोर्थ पोर्शन 18 6 का 108, 12 निम्मा 108, फोर्थ पोर्शन 9 आया है। तो 12 18 6 का जो फोर्थ पोर्शन है 9, वो के और 6 के थर्ड पोर्शन के बराबर है। के और 6 का थर्ड पोर्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? 20 स्क्वायर अपॉन ए। ए और बी का थर्ड पोर्शन होता है 20 स्क्वायर अपॉन ए, तो के का मान आ गया 36/9 यानी कि 4। 4 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 58 है, जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा, बनाइए। करो।
आयुष कहने समय गवाही दे रहा है, कौन सी गवाही दे रहा है बेटा? समय। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करो जिनका, यहां पे गलत लिखा हुआ है, जिनका मध्य अनुपातिक 18 हो, जिनका मध्य अनुपातिक 18 हो और तीसरा अनुपातिक 144 हो। तो ऐसे या तो आप ए और बी मान के सॉल्व करो या फिर ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लो बच्चों। दो ऐसी संख्याएं बतानी जिनका मीन प्रोपोर्शन 18 है। क्या 6 और 42 का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे 18 आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला। 3 और 18 का आएगा 3 गुणा 18 का अंडर रूट 18 तो बिल्कुल नहीं आने वाला। 9 और 36 का मेरे दोस्तों क्या आएगा? 9 और 36 का मेरे दोस्तों आएगा 324 का अंडर रूट 18। 6 और 12 का मीन प्रोपोर्शन भी 18 नहीं आएगा, केवल एक ही ऑप्शन है बी। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप हमेशा सवाल को ऑप्शन से बनाओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप ए और बी मान के सॉल्व करो कि माना संख्या ए और बी है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन आपको 18 दे रखा, रूट ए भी 18, थर्ड पोर्शन आपको b² अपॉन a दे रखा 144। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके उत्तर आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई उसमें आपका टाइम लगेगा, वो आपको नहीं करना है। हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से पकड़िए। एक ही में करवाऊंगा, सीख गए होंगे आप। ये बताएंगे बच्चों सवाल नंबर 59। दो क्वेश्चन हम और करेंगे आज की क्लास में। बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब देंगे हमें। करो। बोला है यदि 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 समानुपात में है तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें पहले x का मान निकालना होगा। यदि चार संख्या आपको दे रखी समानुपात में है तो जो पहले और आखिरी की गुणा होगी, पहले आखिरी गुणा क्या आएगी? 5 दूनी 10x प्लस 5 किसके बराबर होगा? वही बीच के दो की गुणा होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 2x प्लस 4। तो यहां से बच्चों 10x माइनस 2x 8x आएगा, 5 उधर जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस का 1। तो x की वैल्यू यहां से माइनस का 1/8 आ गई। अगर ये संख्या समानुपात में तो जो पहले आखिरी गुणा वही बीच के दो की गुणा बराबर का x का मान आ गया माइनस 1/8। लेकिन x का मान थोड़ा ना पूछा है, पूछा है आपसे 3.5 1 माइनस एक्स और 8 इंटू 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी। 3.5 मतलब 7/2। 1 माइनस एक्स कितना आएगा बच्चों? 1 में से माइनस 1/7 घटाएंगे, माइनस 1/8 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1/8 9/8 गुणा 8 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का क्या मतलब है? x की जगह माइनस 1/8 रखूंगा तो 1 माइनस 1/8 1 माइनस 1/8 होगा 7/8। ये होगा मेरे दोस्तों। तो 8 से 8 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ऊपर 7 आ जाएगा, 9 का रूट 3 आ जाएगा, नीचे 2 8 16, 2 8 16 का रूट 4 आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 21/4 और 21/4 होता है 5.25। 5.25 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। समझ पाए हैं सभी लोग? हाँ जी हिमांशु। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना है, आंसर आपको निकालना है। ठीक है जी बच्चों, लास्ट सवाल हम लोग आज की क्लास में पेलेंगे, 60 नंबर। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। जी भाई साहब बनाओ जरा इस सवाल को। अनंत कह रहे सर आज एक्स की बहुत याद आ रही है, क्या करूं? अनंत कोई बात नहीं बेटा, उसको आपकी बिल्कुल याद नहीं आ रही है। नीतीश कह रहे सर 9/8 कैसे? नीतीश 1 में से माइनस 1/8 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? 1 प्लस 1/8 9/8। देव कहने दिमाग काम नहीं करता सर जी। तो काहे दिमाग को रख रखा है? क्यों दिमाग पाल रखा है फिर ये? इसको कहीं और लगाओ। जब दिमाग काम ही नहीं करता है, आप खुद स्वीकार कर रहे हो, तो कोई ऐसा काम करो जिसमें दिमाग लगाना ही ना पड़े। बेलदारी करो, सड़क बनाओ, क्या एक काम खराब बताओ? रिक्शा चलाई, देखो कैसे पैसा देती है सवारी तुरंत इंस्टेंट। दीवार बनाओ, पुल बनाओ। सिखाएंगे अंशुल। यदि x एक प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है x का मान। देखिए a और b का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे प्यारे? दो संख्या a और b है, x प्लस 2 x प्लस 6, उनका थर्ड प्रोपोर्शन होगा b² अपॉन a। x प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 किसके बराबर है मेरे दोस्तों? 18 के। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्व करने में आपकी हालत खराब होगी। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाओ, ऑप्शन से कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। आसान ऑप्शन उठाते, देखो ऊपर 18 ऊपर 9 बनना चाहिए, तो पहले मैं 6 उठाता हूं। तो 6 प्लस 6 12, 12 का स्क्वायर 144, नीचे 6 प्लस 2 8, 144 को 8 से भाग करेंगे 18 बन रहा है सेटिस्फाई, यानी कि x का मान 6 है, 6 सेटिस्फाई कर रहा है, ये करेक्ट है बात समाप्त। तो ऑप्शन से उठाया, 1 सेकंड में आ गया बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे बच्चा पार्टी। बाय। ठीक है।